नमस्कार, मैं सोनू ठाकुर अपने चैनल CST मंथन में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग कुछ नेगेटिव पॉजिटिव बातों को जानेंगे और सहारा के जो सपोर्टर हैं, जो विरोधी हैं, उनके बारे में मैंने बोला था। और मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जितने भी लोग हैं, निवेशक हैं पूरे इंडिया में, उन सबों का बस एक ही लक्ष्य है, भुगतान। और हमारा भी टारगेट यही है कि सभी को भुगतान मिल जाए। तो उसमें क्या है कि आपस में उलझने से कोई फ़ायदा है नहीं। काम ऐसा किया जाए कि लोगों को भुगतान आसानी से, सुगम तरीके से मिल पाए। कुछ जानकारियाँ और भी है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल में नए हैं और ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई भी है 22 जनवरी को, जिसमें 10 कंपनियों के 20 डायरेक्टरों का नाम मांगा गया था। मगर जब मांगा गया था तो उसमें काफ़ी लेट हो जाने के कारण सहारा पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। तो अब देखना है कि इस तारीख में क्या होता है। क्या सहारा सभी डायरेक्टरों का नाम देती है? और अगर सहारा दे देती है तो उससे निवेशकों, इन्वेस्टरों को थोड़ा ये राहत मिल जाएगा कि लोग समझ पाएंगे कि ये डायरेक्टर इस कंपनी के हैं। इस बात को ज़्यादा लंबा खींच के कोई फ़ायदा है नहीं है, क्योंकि अगर सुनवाई होती है और उस दिन अगर डायरेक्टरों का नाम आ जाता है तो उसका जो अपडेट रहेगा हम आप लोगों को बतला देंगे। और अभी पूरे देश की निगाहें जो 5 फरवरी को सहारा से भी केस की सुनवाई होने वाली है उस पर है। सर, आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बतला देता हूं कि हर एक सहारा का एजेंट, हर एक इन्वेस्टर, वो चाहे मंदिर जाता हो, मस्जिद जाता हो, गुरुद्वारा जाता हो या चर्च जाता हो, जब सहारा का डेट पड़ता है ना तो वो यही प्रार्थना करता है कि किसी तरह सहारा से भी समस्या सॉल्व हो जाए और निवेशकों का भुगतान हो जाए। परेशानी इस लेवल तक है। और हम यहाँ कोई सहारा को सपोर्ट करने या फिर सहारा का खिलाफत करने नहीं आते हैं। हम जो भी नेगेटिव पॉजिटिव बात रहता है उसको सच्चाई के साथ आपको बताने का प्रयास करते हैं। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था वो कन्हैया शाह और कुशवाहा जी के कुछ बातों पर था। अब एक बात मैं उस पर और कहना चाहूँगा कि देखिए, दोनों का जो टारगेट है वो भुगतान है। किसी को चंदा चोर कह देना या किसी को चाटुकार कह देना, ये सब बातों में अभी दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। छोटा भाई के नाते ये मैं बतला रहा हूँ कि आप लोग एक मुहिम के तहत काम कीजिए केवल भुगतान पर। क्या लगता है कि इतनी जो पब्लिक है, अगर कुशवाहा जी सही सलामत पेमेंट करा देते हैं 2, 4, 10 का भी, तो क्या लगता है कि इंडिया की पब्लिक वेट करते रहेगी कि सहारा का प्रबंधन सामने आए और पेमेंट मिलेगा? कोई वेट नहीं करेगा, सारे एक ही लाइन में चल देंगे, बस रिजल्ट का देरी है। सहारा में भी आज मीटिंग होने वाली है, ऐसी सूचना आ रही है 20 तारीख को। लेकिन अब देखिए, अगर मीटिंग होगी और कुछ पॉजिटिव आएगा तो हम आप लोग को बतला देंगे वो भी बात। दूसरी बात कि मैं आंदोलनकारी जितने भी हैं उन लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, और जितने भी पब्लिक मुझे देखने वाले हैं, कि अगर वो लोग 250, 500 ले करके आपके 10 लाख, 5 लाख का जिम्मा उठा रहे हैं, आपके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है? उससे ज़्यादा तो आप ऑनलाइन करने, रिसबमिशन करने में दे रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो गलत है, अगर प्रबंधन का वेट नहीं कर सकते हैं तो उनके साथ शामिल हो जाइए। कभी भी ज़िंदगी में लगे कि गलत रास्ते में हम जा रहे हैं और कंफर्म हो जाए कि गलत है तो तुरंत यू टर्न लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? पहले पैसा मिल जाए ना भाई, उसके बाद मान लीजिए कि कन्हैया साहब बोल रहे हैं कि NI चालू हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा। तो भैया पहले भुगतान करवा लीजिए ना, उसके बाद आपको जिस रास्ते पे जाना है जाइए। जिसको काम करने का मन होगा करेगा, जिसको नहीं मन होगा नहीं करेगा। कोई ज़बरदस्ती के करवा सकता है किसी से क्या? अगर हम नहीं चाहेंगे कि सहारा में हम काम करें तो हमको कोई करवा लेगा?
तो वो सब मैटर को छोड़ दिया जाए। एनआई हो गया तो क्या हो जाएगा, तो सहारा वर्ल्ड बन जाएगा, ठीक है, जब बनेगा तो बनेगा। अभी तो सबसे पहला प्राथमिकता दिया जाए भुगतान को, भुगतान हो जाए, उसके बाद आप हम लोग भी प्रचार कर देंगे, सहारा का नया स्कीम आएगा तो दिक्कत क्या है। लेकिन सही सलामत सबको भुगतान तो मिल जाए। पब्लिक की परेशानी का अंदाज़ा नहीं है। हम मार्केट में रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, हम कोई अपनी जगह छोड़ के नहीं चले गए हैं, हम लोगों से मिलते हैं, उनकी परेशानियों को देखते हैं, तो समझ में आता है कि कितना लोग परेशान हैं। केवल पॉजिटिव सोच लेने से कुछ नहीं होने वाला है, या पॉजिटिव बोल देने से रिजल्ट दिखेगा, लोगों को पैसा मिलेगा, तभी समस्या का समाधान होगा। अब एक और बात है कि झारखंड में, मैं झारखंड से हूँ, इसलिए इस मैटर पर ज़्यादा नज़र रखता हूँ कि झारखंड में ऑफिस सील हो गए, उसके लिए इतना हंगामा कि सील हो गया तो इसके दोषी ये हैं वो हैं। क्या मतलब है? अगर सील हो गया है तो आप अपना पेपर दिखाइए, वैध लाइसेंस दिखाइए ना भाई, कि हाँ मेरा लाइसेंस है, इसमें काम करने का हम लोग कर रहे हैं। कोई बंद करा देगा तो आप ऑफिस खुलवाने नहीं सकिएगा। अगर वैध लाइसेंस है, सही पेपर है आपके जगह, तो खुलवा लीजिए, कौन मना किया है। देखिए, प्रॉब्लम तो ये आ रहा था कि जो ऑफिस में पोर्टल में ऑनलाइन करने के लिए पैसा लिया जा रहा था, 200 लिया जा रहा था, 400, 500, मुझे तो ये भी पता है कहीं कहीं 1000 रुपया भी लिया गया है। तो अगर वो लिया जा रहा था और फिर रिसबमिशन के लिए फिर से लिया जा रहा था, तो वो बात गलत है, उसका तो विरोधी मैं भी हूँ, क्योंकि निवेशक पहले से फंसा हुआ है, पेमेंट नहीं आ रहा है, सरकार पोर्टल खेल रही है, निवेशक देख रहा है कि कब रिजल्ट आएगा, कब पैसा आएगा, कुछ बड़ा मिलेगा। 10, 20, 50 हज़ार से किसका क्या होने वाला है। और एक चीज़ आप लोग को बता दे रहा हूँ मैं, सहारा सेबी केस से बड़ा केस है पोर्टल का। सहारा सेबी में तो मान लीजिए कि पैसा जमा करना है, अब ज्वाइंट डेवलपमेंट हो ही रहा है, पैसा जमा हो ही जाएगा, लेकिन पोर्टल में सुधार होगा तभी ना आगे बढ़ पाएगा कुछ बात। आज पोर्टल में अगर 20 लाख 10 लाख रुपया पेमेंट खोल दिया जाए, चलिए 50 हज़ार को बढ़ा करके 20 लाख खोल दिया जाए कि अब 20 लाख तक पेमेंट होगा, 50 लाख तक होगा, लेकिन आपका डिफिशियंसी दूर होगा तब तो ले पाइएगा। वहाँ इतना सारा प्रॉब्लम भर दिया गया है कि डिफिशियंसी ख़त्म ही नहीं होगा, 1 रुपया नहीं मिलेगा, क्या कीजिएगा। इसलिए पोर्टल को आसान करना जरूरी है, इस बात को मान लीजिए। और सहारा के मुद्दा को कभी मरने मत दीजिए सर। सहारा का पेमेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि लोगों ने सहारा के मुद्दे को जिंदा रखा है। अच्छा बुरा जो भी है, कम से कम सोशल मीडिया पे, पेपर पे आ रहा है। न्यूज़ चैनल वाले थोड़ी दिखाते हैं सहारा के मैटर को ज़्यादा, लेकिन सहारा में इतने लोग, निवेशक, इन्वेस्टर मर रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं, कितने लोग घर छोड़ करके दूसरे जगह चले जा रहे हैं, प्रॉब्लम फेस नहीं कर पा रहे हैं, वो सब दिखाने का समय नहीं है। तो एक रिक्वेस्ट है कि मुद्दा को जिंदा रखिए, मुद्दा जिंदा रखिएगा तब आगे सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए अब फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी, नए अपडेट के साथ मिलते हैं। तब तक ले मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।